पाकिस्तानी हानिया और दिलजीत का समर्थन कर बुरे फंसे नसीरुद्दीन शाह। आलोचना हुई तो बोले, मुझे पाकिस्तान भेजने वाले खुद कैलासा चले जाएं। बीजेपी के गुंडे कहकर दे डाली धमकी। इस देश में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें खाने कमाने के लिए तो भारत चाहिए, लेकिन जब समर्थन करने की बारी आएगी तो वो खुलकर पाकिस्तान या पाकिस्तानियों का समर्थन कर देंगे। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसा कई बार देखा गया है कि बेहद बेशर्मी के साथ मीडिया में आगे आकर ऐसे लोग बयानबाजी करने से भी गुरेज नहीं करते। इसी कड़ी में एक नाम है बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर नसीरुद्दीन शाह का। नसीरुद्दीन शाह नो डाउट बॉलीवुड के शानदार, जानदार और जबरदस्त एक्टर हैं। और वेडनेसडे हो, मासूम हो या स्पर्श जैसी फिल्में भला कौन भूल सकता है, और ना ही शाह द्वारा निभाए गए किरदारों को। लेकिन जब जब बात देशभक्ति साबित करने की आती है, न जाने क्यों तब नसीरुद्दीन शाह कभी भी लोगों की लिस्ट में एंट्री नहीं कर पाते। करेंगे भी कैसे? अब बहुत दिन से शांत थे, इसलिए कुछ मिला नहीं तो सीधा सीधा पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया का सपोर्ट कर दिया। आप सोचिए, ये वही नसीरुद्दीन शाह हैं जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे सैन्य अभियान को लेकर तो अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ही बात आई दिलजीत वाली कंट्रोवर्सी की तो वो तुरंत कूद पड़े और सीधा हानिया तक का समर्थन कर दिया। क्या है दिलजीत से जुड़ा विवाद? हाल ही में दिलजीत की फिल्म सरदारजी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ। इस फिल्म में दिलजीत के साथ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को भी कास्ट किया गया है। ये फिल्म ऐसे वक्त में रिलीज करने का फैसला लिया गया जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति है। भारत ने न सिर्फ सैन्य ऑपरेशन बल्कि कूटनीतिक तौर पर भी पाकिस्तान को झटका देने के लिए कई फैसले लिए हैं। एक तरफ भारत का सैन्य अभियान और पाकिस्तान से तलखी, दूसरी तरफ पाकिस्तान के मंत्रियों द्वारा बार बार गीदड़ भभकी देने का सिलसिला जारी है। इतना ही नहीं, वहां के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की तरफ से एक बार फिर जम्मू कश्मीर का राग अलापा गया है। इसके बावजूद दिलजीत हानिया के साथ काम करते दिखे तो भारत में उनका विरोध होने लगा और रही सही कसर पूरी कर दी उनका साथ देकर नसीरुद्दीन शाह ने। आपको बता दें, दिलजीत का लंबे वक्त से विरोध हो रहा है। बी प्राक और मिक्का जैसे स्टार्स ने तो दिलजीत को जमकर खरी खोटी सुनाई थी। यहाँ तक कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर #बॉयकॉट दिलजीत तक ट्रेंड करने लगा था। दिलजीत के बयान के साथ साथ उनका सपोर्ट करने के लिए शाह भी मैदान में उतर आए। नसीरुद्दीन शाह ने साफ साफ कह दिया कि वो दिलजीत के साथ मजबूती से खड़े हैं। शाह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मैं दिलजीत के साथ मजबूती से खड़ा हूँ। जुमला पार्टी का गंदा चालबाज विभाग उन पर हमला करने का मौका तलाश रहा है और उन्हें लगता है कि अब उन्हें मौका मिल गया। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो लोग असल में फिल्म की कास्टिंग के जिम्मेदार हैं उन्हें कोई नहीं जानता, जबकि दिलजीत एक मशहूर नाम है, इसीलिए उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है। दिलजीत ने फिल्म के लिए हाँ सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उसके मन में किसी के लिए भी नफरत नहीं है। हमें भारत और पाकिस्तान के आम लोगों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर संवाद बनाए रखने की जरूरत है, न कि उसे खत्म करने की। ये गुंडे जो चाहते हैं वो ये है कि भारत और पाकिस्तान के आम लोग आपस में बातचीत करना बंद कर दें। मेरे खुद के पाकिस्तान में कुछ करीबी रिश्तेदार और प्यारे दोस्त हैं। कोई मुझे उनसे मिलने या जब भी मन करे उन्हें अपना प्यार भेजने से रोक नहीं सकता। अंत में पाकिस्तान चले जाओ कहने वालों से कहूँगा, कैलासा जाओ। फेसबुक पर लिखे गए शाह के इस पोस्ट के बाद से ही पूरा देश दो खेमों में बंट गया। लोगों का कहना है कि वो देश का साथ नहीं दे रहे, बल्कि देश के साथ गद्दारी करने वाले लोगों के सपोर्ट में हैं। एक बार फिर लोगों ने उन्हें राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी तक कह दिया। यहाँ तक कि FWIC के चीफ एडवाइजर अशोक पंडित ने तो ये तक कह दिया कि देश पहले आता है, आतंकवाद को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अशोक पंडित ने कहा, आप कहते हैं कि दिलजीत एक सच्चे भारतीय हैं, एक सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, लेकिन जो व्यक्ति अमेरिकी पासपोर्ट रखता है, अमेरिकी नागरिकता रखता है और भारतीय नागरिक नहीं है, उसे भारतीय कहना ठीक नहीं। मुझे लगता है ये बात समझना बिल्कुल सरल है। जो व्यक्ति अपने देश पर हुए आतंकी हमलों पर चुप रहता है वो सच्चा भारतीय नहीं हो सकता। चलिए सुनिए अशोक पंडित ने आगे और क्या कुछ कहा। हम लोग हैरान नहीं है नसीरुद्दीन शाह के रिस्पॉन्स को लेकर। उन्होंने जो सरदार 3 पे रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने जो दिलजीत दोसांझ पे रिस्पॉन्ड किया है, हम हैरान नहीं है, क्योंकि नसीर साहब को ये आदत है, पाकिस्तान की तरफ उनका एक्स्ट्रा लगाव है, उनका एक्स्ट्रा प्यार है। नसीरुद्दीन शाह साहब, आपने मुझे या हम सब लोगों को जिन्होंने अपोज किया है इस फिल्म को, क्योंकि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है उसमें, आपने हमसे जुमला पार्टी कहा है, हम लोगों को हमें गुंडा कहा है, गूंड कहा है।
आपने ये एड्रेस किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज को। हम न गुंडे हैं न जुमला पार्टी हैं, हम अपने देश से प्यार करते हैं। हम टेररिज्म के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आपको तो शायद पता होगा, या तो आप इस देश में नहीं है, या आप टीवी देखते नहीं है, आप अखबार पढ़ते नहीं है, आपको शायद पता कैसे पता नहीं है कि पाकिस्तान जो है पिछले 40 साल से उन्होंने हमारे देश का जीना हराम कर दिया है। आपको मैं याद दिलाऊं, शायद अखबार आपने पढ़ना बंद कर दिया है कि पहलगाम अटैक के पहले उरी अटैक हुआ, उसके पहले पुलवामा अटैक हुआ, मुंबई अटैक्स हुए। हजारों की तादाद में आपका जो ये देश है पाकिस्तान, जिसको आप बहुत चाहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है। नसीरुद्दीन शाह साहब पाकिस्तान में टेररिस्ट पनपते हैं, टेररिस्टों की मैन्युफैक्चरिंग होती है वहां पे। पूरी दुनिया परेशान है पाकिस्तान से। और आप हमें कहते हैं कि हमारा माइंड जो है वो पॉइजन्ड है, हमारे माइंड में जहर भरा हुआ है। पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले के माइंड में जहर भरा हुआ है, हमारे माइंड में जहर नहीं भरा। हम तो देशवासी हैं, हमारे लिए देश सबसे पहले आता है। नसीरुद्दीन शाह साहब, इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करना देश प्रेमियों के लिए यह आप पे शोभा नहीं देता है। अखबार पढ़ना शुरू कर दीजिए, टेलीविजन न्यूज देखना शुरू कर दीजिए, थोड़ा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करिए, इससे पहले कि आप हमें गुंडा और जुमला पार्टी कहें। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज 36 बॉडीज की मदर बॉडी है। सारे टेक्नीशियन, सारे डेली वेज वर्कर्स, हर बंदा रिस्पॉन्सिबल है आपको हीरो बनाने के लिए और आपको स्टार बनाने के लिए। आप उन्हें गुंडा नहीं कह सकते, आप उन्हें जुमला पार्टी नहीं कह सकते। आप कहते हैं कि हमारे दिमाग में जहर भरा हुआ है। जहर इसलिए भरा हुआ है क्योंकि हम अपने देश से प्यार करते हैं, क्योंकि हम अपने देश के साथ प्रेम करते हैं। हमें दर्द होता है जब हमारे देश का कोई बाशिंदा गोली से मारा जाता है पाकिस्तान की वजह से। अब हमें गुंडा कह रहे हैं। आप ये कहते हैं कि इसकी कास्टिंग जो दिलजीत ने नहीं की, डायरेक्टर ने की। एज ए हीरो ही कुड हैव रिफ्यूज्ड इट, वो रिफ्यूज कर देते उसके साथ नाच गाना। ताकत तो थी ना इतनी। और ये कहना कि फिल्म जो है वो पहलगाम के पहले बन चुकी थी, कास्टिंग हो चुकी थी, लेकिन उसके पहले भी तो मारे गए हम लोग। ये तो प्रूव हो चुका है ना कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो वायलेंस में बिलीव करता है, जो खून खराबे में बिलीव करता है। आपको इस बात का इल्म नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं है आपको नसीर साहब। आपका कहना है कि आपके रिश्तेदार पाकिस्तान में है और हम जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके रिश्तेदार होंगे वहां पे, आपको प्रेम होगा पाकिस्तान से, तो आप करिए ना, हम आपको कहां मना कर रहे हैं। लेकिन हम इस बात को लेकर बहुत सीरियस है कि कोई भी पाकिस्तानी जिस देश को बिलोंग करता है, जिस देश को बिलोंग करता है, जिसकी वजह से हमारा खून खराबा होता है, हमारा देश जो तकलीफ में है, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। और हमने फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइज ने दिलजीत के खिलाफ नॉन कॉपरेशन इशू किया हुआ है। और जो पाकिस्तानी के साथ काम करेगा, हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। तो हम देखते हैं शूटिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे काम कैसे करते हैं। हमारा दिल जो है ना वो हिंदुस्तान के साथ है, इस देश के साथ है। ये बड़ा फैशनेबल है ये कहना कि हम आर्टिस्ट हैं और आर्टिस्ट के लिए बॉर्डर्स नहीं होते हैं। होता है, आर्टिस्ट हैं आप, खुदा नहीं है कोई, आप कोई ईश्वर नहीं है। ये देश सबसे पहले। और आपने कह दिया कि आप पाकिस्तान जाएंगे, जाना आप जाएंगे, आप कैलाशा चले जाओ। तो मैं आपसे इतना कह दूं कि कैलाशा जाने के लिए, कैलाश पर्वत जाने के लिए किस्मत होनी चाहिए, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। पाकिस्तान जाने के लिए आपके कर्म अच्छे होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर जहर बिकता है, वहां पर टेररिस्ट पनपते हैं। वहां तो कोई भी जा सकता है, चॉइस आपका है, चॉइस हमारा नहीं है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारी जो मनस्थिति है वो देश के साथ है, पाकिस्तान के साथ नहीं। दिलजीत और हानिया का साथ देकर नसीरुद्दीन शाह बुरी तरह से घिर गए हैं।
लेकिन गुरु, ये कोई पहली बार नहीं जब शाह ने इस तरह से विवाद खड़ा किया हो। इस तरह का उनका तो इतिहास रहा है। अभी कुछ दिन पहले आई नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज जिसका नाम था IC-814 द कंधार हाईजैक, इसे लेकर उन्होंने जानते हैं क्या बयान दिया था? उन्होंने कहा था कि इस फिल्म से इस्लामोफोबिया बढ़ सकता है। और सोचिए, ये बयान तो तब आया था जब सीरीज में आतंकवादियों के गैर मुस्लिम नामों और उनके चित्रण पर पहले ही दर्शकों ने आपत्ति जताई थी, लेकिन सच तो हर कोई जानता ही था। खैर, शाह के इस बयान की बीजेपी और शिवसेना ने कड़ी निंदा की। शिवसेना प्रवक्ता की तरफ से बयान सामने आया है कि शाह को आदत है बार बार विवादित बयान देने की, जो लोगों में संदेह पैदा करता है। इसके अलावा बीजेपी नेता भी लगातार तंज कस रही हैं और बता रहे हैं कि कैसे नसीरुद्दीन शाह की अब आदत हो गई है इस तरह से विवादित बयान देकर विवाद खड़ा करने की। बहरहाल, नसीरुद्दीन शाह के इस बयान के बाद से ही देश में उनके लिए उबाल है। लोग उन्हें राष्ट्र विरोधी तक कह रहे हैं और पाकिस्तान जाने की सलाह दे रहे हैं। इतना ही नहीं, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री भी अब दो खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि नसीरुद्दीन शाह अपने इस बयान पर सफाई देते हैं, माफी मांगते हैं या फिर अड़े रहते हैं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है? कमेंट करके आप अपनी राय हमें जरूर दें।